रात को 11 बजे यहाँ पहुँचे थे तो एक किर्गिस्तान में है तुश कुमियार, मैं तो इसको तुश कुमियार बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम है इसका। इधर हम आए, ये पीछे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, कोई गेस्ट हाउस सा, तो इधर हमने रात गुजारी। एक पुरानी रेलवे लाइन जा रही है, पता नहीं इस पर ट्रेन आती है कि नहीं आती। जब डैम बन रहा था ना तो मेरा ख्याल है कि ऊपर 2 डैम बने जो उनके लिए ये ट्रेन लाइन ये यहाँ तक लेके आए हैं। ख़ज़ां हो गया है तो इस वजह से हरियाली थोड़ी कम है, लेकिन कमरा में बहुत सस्ता मिल गया। ये तकरीबन कोई 12 पाउंड का हमें मिला पर रूम, तो 24 पाउंड हमने दिए। शावर वावर भी अच्छा था, ज़बरदस्त था। इलाका बस छोटा सा कस्बा है, कोई ज़्यादा आबादी नहीं है, खामोशी है। इधर से हम होके आए तो अभी इधर से बाहर निकलते हैं, इसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि किर्गिज़स्तान में और सूरत हाल कैसी है, यानी कि नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कबाब कर रहे हैं 2 किस्म की, ओहो तो मैं खाता हूँ, मुझे तो ये इतने पसंद नहीं है। मैंने कहा कोई हल्की फुल्की चीज़ खाता हूँ। ये छोटा सा इनका टाउन है संगलाख पहाड़ों पे। चेक करते हैं इधर इनकी कोई बेकरी है, बेकरी मिल गई तो बेकरी में कुछ खा लेते हैं। तो शॉप है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। हाँ ये ब्रेड मार्केट लगी हुई है, इधर से कोई चीज़ ले लेता हूँ। माशाल्लाह No, روتاي نخرم دا لا روتاي Push kırayım ya. Just 1 second ya. English? Apa खबर ना पोएगा मोरे कैसे गोरम दा. Chocolate? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या कह रही है, लेकिन मैं ये ले लेता हूँ। और इसने दिए हैं पैसे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत नान वान बहुत अच्छी छोटी सी मार्केट है इधर। तशक्कुर, थैंक यू। सौदा ले लिया है चाय के लिए, चाय के साथ फिर आगे भी खा लेंगे, लेकिन नान इनके बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। टमाटर नान किस्म लगा जोड़ पड़ेगी, 3 किस्म नान दी। वालेकुम सलाम। La Machina, Britannia, Moscow, Bishkek here and Pakistan. कादर खान नाश्ते इला सिंधी रोटी। तो क्या ये इनका कोई अलग किस्म का कावा है, लेकिन है टेस्टी। मैंने कहा चलो नाश्ता इसके साथ कर लेते हैं, और ये मैं इसके साथ जो ब्रेड लेके आया हूँ ना वो खा लेता हूँ। यहाँ पे लोग आके बैठे हैं, सारे फैमिली वाले बैठे हैं इधर बैठे ना, तो ये बस आते हैं, बूढ़ा बूढ़ी और सारे आए हैं। मेरा ख्याल जवान कहीं चले गए हैं, तो ये बस आके यहीं कर रहे हैं। बाज़ार तो मैंने आपको दिखाया कैसे ज़बरदस्त बाज़ार था, किस्म किस्म की नान लगे हुए थे, इतने किस्म के नान लगे हुए थे कि आप कहेंगे वाह। लेकिन खैर अभी हम नाश्ता करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल तुम्हारा ऑर्डर आ गया है कादर खान। शक्कर सार ना, शक्कर नान bread. yeah one yeah Some bread, yeah. Yes, thank you. It's hard to explain it to these people. Yeah, thank you. tea ready. Thank you very much. Thank you very much. चलो चलते हैं, नाश्ता हो गया। दारूशत का कादर खाना। ये अब हम ये छोटा सा गांव था, तुश कुमार बोलते थे, क्या नाम था इसका, राजस्थान में। इसे निकल आए हैं और उज़्बेकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे सारी दुनिया से ना लोग जो साइकिलिंग के शौकीन होते हैं वो आते हैं, साइकिलों पे ना सैर के लिए आते हैं, और ये ट्रैवलर होते हैं, ये सही एंजॉय करते हैं। ये देखें सारी मुल्क जो है ना घूम के जाते हैं। Hello, buddies. Hello, everyone. We're going to Uzbekistan as well. Okay, Sam. مخكي دخلت الكلاو زي كودري كانوا. Where you from?
camera, yo. We came from London. She knows the number plate, yeah. Oh, I cheers. Thank you. I think I was man to share that shit. I'll see that. All the best, all the best. पहले अभी बिल्कुल खुली डुली होगी ये दोनों साइडों पर दरख्त हैं और कुछ बाग हैं और खेत वगैरह हैं बिल्कुल स्वाद जाए तो चकदरे वाला सीन है लेकिन अगर तो उन्होंने राइस गायें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं घोड़ों का इलाका ख़त्म हो गया गाय की बादशाही शुरू हो गई है ये तो बहुत सी गायें खड़ी है अभी राइट साइड पे जो फेंस हमें नज़र आ रही है ये उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है ये हम बॉर्डर के साथ साथ जा रहे हैं ये फ़ौजी भी देखें ये गार्ड खड़े हैं ये फ़ौजी खड़े हैं गार्ड तो ये हम बॉर्डर के साथ साथ जाएंगे आगे फिर बॉर्डर से उतर के ना फिर दोबारा प्रॉपर बॉर्डर पे हम क्रॉस करेंगे हम पहुंच गए तकरीबन उज़्बेकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंच गए इधर 3-4 बॉर्डर चेक पोस्ट है ना लेकिन हम अंदीजान जा रहे हैं जो फरगाना की तरफ जा रही है जो बाबर की जगह पैदाइश थी ना अंदीजान में इन्होंने बाबर का एक स्टेचू भी लगाया हुआ बना के ना कहते हमारा बंदा था इसने जाके सारे हिंदुस्तान को फतह कर लिया था तो बहुत फ़ख्र से इसका एक स्टेचू लगाया देखते हैं अगर उस स्टेचू को पहुँच गए बच्चों ने गधा पकड़ा हुआ है इस्लामाबाद नहीं ले जाना गधे को इधर हम ये पहुंच गए हैं बिल्कुल उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे देखते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग की क्या पोजीशन है कोशिश करते हैं कि यहीं से क्रॉस कर लें देखते हैं बॉर्डर की पोजीशन क्या है बिजी है कि नहीं बिजी ये बॉर्डर है लेकिन ये बॉर्डर सिर्फ जो है ना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे हमें ये बात नहीं रहे तो ये लड़का है इसको भी इंग्लिश आती नहीं है लेकिन ये हमें बता रहा है कि किधर से हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं तो यहाँ पे सारी कंफ्यूजन है इस वाले बॉर्डर क्रॉसिंग पे आए लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि ये सिर्फ पैदल लोगों का था ना हमने वो आर्मी वालों से पूछा फिर वो 2 बच्चे थे लड़के थे उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की लेकिन ये मसला ये कि इंग्लिश के अंदर किसी को भी नहीं आती ना तो उन्होंने जो बॉर्डर दिखाया वो बॉर्डर भी सही नहीं था तो अब हम जलालाबाद और उश की तरफ जा रहे हैं उधर जो इनका 24 आवर बॉर्डर है उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं मेन बॉर्डर वही है ना ये थोड़ा सा ड्यूटी और हो गया लेकिन ट्रेवल में तो ये चीज़ें कॉमन है यानी कि आप एक जगह जाएंगे और वो जगह सही नहीं होगी आगे देखते हैं हम आपको बताते हैं कि कौन से बॉर्डर से हम फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे बिल्कुल ये ज़री इलाका आ गया है एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की है जगह जगह पे ना इन्होंने कूड़ा इकट्ठे करने के लिए ना स्टाफ बनाए हुए हैं ग्रीन रंग के लिए अभी आगे आ जाएंगे राइट साइड पे ये राइट साइड पे ये जो है ना ये कूड़ा इकट्ठे करने वाला ड्रम पड़ा है तो लोग इधर कूड़ा फेंकते हैं म्यूनसिपल आते ही यानी जिस तरह GT रोड वगैरह हो गए कि मेन रोड है लेकिन कूड़ा इकट्ठे करने का इनका पूरा इंतज़ाम है ये एरिया सारा भी ज़री एरिया हो गया है सामने होराइजन पे ना जलालाबाद शहर दिखाई दे रहा है ये इनका बहुत बड़ा शहर है माशाल्लाह मैं सोच रहा था कि हो सकता है ये इतना बड़ा शहर ना हो लेकिन काफ़ी बड़ा शहर है जलालाबाद इनका जलालाबाद एंट्री हो गई है माशाल्लाह पुलिस भी खड़ी थी प्रोटोकॉल देने के लिए जी हाँ जलालाबाद लेकिन जलालाबाद है किर्गिज़स्तान का और ये इसकी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत मस्जिद है बिल्कुल सुनहरी डोम बनाए हुए इन्होंने वो आप देखते हैं लेकिन पहले पढ़ते हैं नमाज वज़ू फिर उसके बाद भी लाग मशहूर मस्जिद नहीं है लेकिन नई बनी है गोल्डन डोम है तो नमाज हमने यहीं पे पढ़ी और यहाँ से अभी चलते हैं
जलालाबाद सिटी की तरफ रुके, सिटी सेंटर जाके ना थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। ये जलालाबाद शहर में अभी दाखिल हो गए हैं। थोड़ा इसको एंजॉय करते हैं। तंदूर का काम इधर भी बहुत ज़बरदस्त तंदूर का काम है। उसकी नान हर जगह बहुत वाफिर मकदार में अवेलेबल है। राजी 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 मखशी दा बस स्टॉप पे हुई दा खुदा नूर खल को हम गाड़ी ज़रूरी थोड़ा सा निकले बाहर। मैंने कहा थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। इनकी जो तंग तारीख बाज़ार है ना, इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान की तरह जो है ना, इनके बाज़ार भी टू एक्सप्लोर इट। औरतें नान भी बेच रही हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की राजा बाज़ार वाला मरकज़ हिसाब किताब है। शबीरा टोली दुकानदार है, खुश्क मेवा है, इंजीर है। ये सारी दुकानदारियाँ जो है ना, ये औरतें हैं। सारी दुकानदारियाँ औरतें हैं। रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, फ्रूट सस्ता है, काफ़ी सस्ता फ्रूट है। एक बात ये मैंने नोट की ना कि यहाँ पे सारी शॉपकीपर जो है ना वो औरतें ही हैं। किर्गिस्तान में ये बात बहुत आम है। खीरा 130 का। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के G9 में ना मैं घूम रहा हूँ, पता ही नहीं लग रहा कि मैं फॉरेन का। अगर ये लोग चेंज हो जाए ना तो बस बाकी वही पाकिस्तान वाला हिसाब किताब है। एकदम लास्ट में आना जहाँ बस। How much? 10 soms. 10 soms, yeah? Yes, one pig, 10 soms. Give me 2, please, yeah? 2? Yeah. Okay. Sir, where are you from? I'm from Britannia. Wow, very nice. Yeah, come by car. Going to Pakistan. France, Germany, Poland, and Moscow. Yeah. Pakistan. Dagestan, Chechnya, Kazakhstan, next to Uzbekistan. Oh, very nice. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. ये लोग जो है ना बहुत फ्रेंडली हैं और टूरिस्ट फ्रेंडली है ना, तो हर कोई जो है ना आपको वेलकम करता है। 45 or 50? Oh yeah, it is 40, 45. 45 No, song. you 40, it is 30. 30, yeah? ये मैं ले लेता हूँ, दोस्तों के लिए भी लिया ना, मैंने कहा उनके लिए ले लेता हूँ। या 1 2 2 खाने का काम हो गया, क्योंकि बॉर्डर पे जाना है ना, तो इस वजह से टाइम कम है, तो रास्ते में खा लेंगे। खाने के लिए सामान ले लिया। वो दोनों जवान तो गाड़ी में बैठे हुए थे, कहते हमने नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, आप बस बैठे, मैं होके आता हूँ। आगे चलते हैं बॉर्डर की तरफ, क्योंकि आज हो सकता है खाने का इतना वो सिस्टम ना होना। हमने बॉर्डर के बाद ही खाना खाना है। हमारा ख्याल था कि जलालाबाद से ऊँच चलेंगे और ऊँच से बॉर्डर क्रॉस करेंगे, लेकिन जैसे जलालाबाद से बाहर निकले सामने ये वाला बॉर्डर आ गया ना। बिल्कुल हमें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि नक्शे में भी ये बॉर्डर नहीं दिखा रहा था। हमने देखा कि यार उज़्बेकिस्तान वाला बॉर्डर, चलो इधर से निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी जगह हम रुके, लोगों से पूछा, किसी को पता नहीं था कि कहाँ से होते गाड़ी का रास्ता होती। क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपस में पैदल आते जाते हैं, तो इन लोगों को तो कोई मसला नहीं होता। वो पिछले वाले बॉर्डर पे भी पैदल वाला बॉर्डर था, गाड़ियों का रास्ता बंद था। तो काफ़ी लोगों से हमने पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं था, तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन थी। लेकिन If you go to Arabia, Iskandar. Iskandar, yeah. Okay. All right, thank you very much. Yeah, it was nice. Thank you for letting. Sikandar, you need to get the document from the same document from the Uzbek side. That's what he said. Yeah. Uzbekistan entry. Thank you. England, yeah. London. Yeah. The machine cards.
Thank you for your time. It was nice meeting you. इस बॉर्डर पे ना बहुत सख्त चेकिंग थी, इतनी सख्त चेकिंग थी ना कि पूछे ना। बिल्कुल गाड़ी का सामान, हर चीज़ उन्होंने चेक की, हर चीज़ उन्होंने चेक की। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान हबीबी। उज़्बेकिस्तान में हम दाखिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी आ गई है, पीछे बॉर्डर, उज़्बेकिस्तान बॉर्डर में बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग, बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग, हर चीज़ देखी। लोग बहुत नाइस थे। पासपोर्ट 3 दफ़ा उन्होंने चेक किया, एक में चेक किया, फिर चेक किया, फिर दोबारा मांग के दोबारा चेक किया। काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 घंटे हमारे जो है ना बॉर्डर पे लग गए, लेकिन बॉर्डर पे रश नहीं था तो इसलिए फिर भी जल्दी हो गया। तो 3 घंटे तकरीबन हमारे लग गए हैं, लेकिन चले। किस्सा ये हुआ हमारे साथ कि हम जब उज़्बेकिस्तान में दाखिल हुए थे, हर बॉर्डर पे हमें इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। उज़्बेकिस्तान में भी हमने इंश्योरेंस लेने लगे थे, तो इंश्योरेंस का था नहीं। तो मैं जब उज़्बेकिस्तान गाड़ी दाखिल कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि 3,35,000 कोई उज़्बेकी दो ना। तो मैंने कहा मेरे पास तो उज़्बेकी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हमें सोम दे दें। सोम 2,100 बनते थे, जो किर्गिस्तान की करेंसियाँ। वो फिर सिकंदर के बाद ही मैं आया, उससे पैसे लिए। किस्सा मुख्तसर, जब हम बाहर आए तो इंश्योरेंस वाले कोई नहीं था। कोई कह रहा आसिम में ज़बान का बड़ा इशू था, कोई कह रहा था कि आपकी इंश्योरेंस हो गई, कोई कहता है मैं आपको ले जाता हूँ, आपको इंश्योरेंस करा देता हूँ। खैर किधर फ्रॉड ये हर जगह पे होते हैं। मैं नहीं कहता कि लोग फ्रॉड कर रहे थे, लोग बहुत फ्रेंडली थे, गपशप हुए। फिर सिकंदर का जो दोस्त था, जो ताशकंद में प्रोफेसर है, डीन है, तो उसको उसने फ़ोन किया। फिर हम वो फ़ोन लेके बॉर्डर गार्ड के पास गए। फिर बॉर्डर गार्ड वाले ने ना कहा कि नहीं, आपको जुर्माना भी हुआ है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी के पीछे वाले शीशे ये टिंटेड है ना, और उन टिंटेड शीशों की वजह से आपको ये जुर्माना पड़ा है। जुर्माना भी है कि और आपकी ऑनलाइन इंश्योरेंस भी हो गई है। फिर उसने वो ले गया और हमें ये तस्वीर उसने मोबाइल फ़ोन में इंश्योरेंस की डाल दी कि अगर पुलिस रोके तो ये सारा ऑनलाइन है, आपकी इंश्योरेंस भी होगी, आपका जुर्माना भी हो गया, और आपकी 15 डेज़ की इंश्योरेंस है, तो आप जाएँ। तो इस तरह ये इंश्योरेंस का मसला हल हुआ। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान हबीबी। उज़्बेकिस्तान में हम दाखिल हो गए हैं और हम जा रहे हैं अंदीजान, और अंदीजान में रात गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारा उज़्बेकिस्तान। चलो चलो उज़्बेकिस्तान चलो। बॉर्डर से तकरीबन 2 घंटे तो हो गए ना। कितना हो गया टाइम सिकंदर? तकरीबन हमने 45 मिनट किया। 45 मिनट कर लिया। किलोमीटर में ये तकरीबन 70 किलोमीटर हो गए हैं। रास्ता पीछे ख़राब था, अभी रास्ता सही हो गया है। अभी हम ये अंदीजान शहर के बार बार घूम के फरगाना जा रहे हैं ना। टाइम भी चेंज हो गया। अब किर्गिस्तान के हिसाब से 8:30 बजने वाले थे, इधर उज़्बेकिस्तान के हिसाब से 7:30 हैं। और उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का टाइम एक है। अभी पाकिस्तान में भी वही टाइम है ना। अभी हमें मज़ीद जो है ना 1 घंटा 12 मिनट तकरीबन 60 किलोमीटर बाकी हैं। तो आज शाम गुजारेंगे फरगाना, सुबह फिर फरगाना की एक्सप्लोर करेंगे, कोकंद एक्सप्लोर करेंगे, फिर ताशकंद जाएंगे। अल्लाह खैर करे। इरादे और हमारे प्लान जो है वो चेंज होते जाते हैं, अक्सर फिक्स नहीं है कि इधर जाना है उधर जाना है। जो जिस तरह है ना। अब आज सुबह भी हमने वो बॉर्डर क्रॉस किया जो हम क्रॉस करना नहीं चाह रहे दूसरे से, लेकिन अचानक बॉर्डर सामने आके हमने कहा क्रॉस करते हैं। वरना आज की रात हमने उधर ही गुजारनी थी किर्गिस्तान में। चले देखते हैं आगे क्या होता है। सड़क में दिखा तो 3 रोड लेन है और काफ़ी खुली डुली है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक होटल में आके बैठ गए हैं खाने के लिए। हमने कहा कोई उज़्बेक डेलिकेसी ट्राई करते हैं ना। तो इनका एक है वो ट्राई करते हैं, देखते हैं। ले आए, देखते हैं। थैंक यू थैंक यू। 1 plate rice as well, yeah? ये ब्रेड है। ड्रिंक No, no cola. लस्सी है। शुमले Do you have lassi? A white one in the fridge. बटर है। What's that in the white? The white one. One cola. Just for the white one, yeah? Brother, can you give me a spoon? Yeah. Sure, sure. Vamos. बिल आ गया है, देखते हैं कितना बिल है सिकंदर। ये बिल है 1,41,000 कितना? 480। कितने का खाना खाया?
Thank you very much, brother. Thank you. Thank you very much. Thanks for the help. It was very nice. Thank you. Tabarakallah. Thank you. Thank you. ये हमने इधर खाना खाया और बहुत ज़बरदस्त था खाना, A1 था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ओरांचा। ओरांचा इज़ गुड। और ये हमें रशियन नहीं आती थी लेकिन और ना उज़्बेक आती थी, इसने बड़ी हेल्प की और बहुत किया। तो ओरांचा एंड फरगाना गुड रेस्टोरेंट। थैंक यू।